देखिए, एक प्रश्न है, बहुत ही पुराना प्रश्न और बहुत ही पर्सनल प्रश्न। प्रश्न ये है कि हम भगवान को क्यों मानते हैं, और इसके कुछ गिने चुने उत्तर हम सभी को पता है। कोई कहेगा डर के वजह से, कोई कहेगा आदत की वजह से, कोई कहेगा परिवार से मिली परंपरा की वजह से, और कुछ लोग कहेंगे एक खिंचाव है, एक तलाश है, एक ऐसी बेचैनी जो दुनिया की किसी चीज में नहीं, दुनिया की किसी चीज से वो बेचैनी नहीं जाती। भगवान बुद्ध ने भी इसी बेचैनी से शुरुआत की थी। राजमहल था, सब था, फिर भी कुछ था जो खींचता था। और अब आते हैं बनारस की गली में। 600 साल पहले एक चर्मकार के रूप में काम करते हुए गुरु रविदास जी, उनके पास तो राजमहल भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था, समाज का सम्मान भी नहीं था। फिर भी उनकी भक्ति ऐसी थी जो आज 600 साल बाद भी करोड़ों लोगों के हृदयों में बसी हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति किसी लाभ के लिए नहीं थी, किसी डर से नहीं थी, किसी सौदे के लिए नहीं थी। उनकी भक्ति थी शुद्ध भक्ति, सद्भक्ति, उस असीम अनंत निर्गुण की ओर, उस परम सत्य की ओर जिसको पिछली बार हमने जाना था। अमूर्त, निराकार, अज्ञेय। आज हम देखेंगे वो भक्ति, ये सद्भक्ति, ये भक्ति का शुद्ध स्वरूप कैसे होता है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप, सहज स्वरूप। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप। पिछली बार हमने देखा था, प्यारे संत रविदास जी ने कहा था, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप। भक्ति बाहर से अंदर की तरफ मुड़ती है, और उनका राम वो अयोध्या के मंदिर का राम नहीं था, वो था निर्गुण, निराकार। वो मूर्त नहीं, किसी मूर्ति में समाया हुआ नहीं था। वो राम अमूर्त था, वो ससीम, किसी सीमा में नहीं था, वो असीम अनंत था। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि उस अज्ञेय से, जो अननोएबल है, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, उस अनिर्वचनीय से, जो अनस्पीकेबल है, उसकी भक्ति कैसे होती है, उससे प्रेम कैसे होता है, उस असीम से जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, जिसे बांधा नहीं जा सकता, जिसे किसी मूर्ति में समेटा नहीं जा सकता, उसकी ओर भक्ति, उसकी भक्ति कैसे होती है। और संत रविदास जी ने इसका उत्तर दिया उनके ही एक पद में, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। एक बहुत ही प्यारा पद है गुरु रविदास जी का, सुनिए। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ। तुम और मैं, तुम और मैं और तुम, ये दोनों के बीच अंतर कैसा। तुम माने वो असीम अनंत, तुम और मैं, हम दोनों में अंतर कैसा, फर्क कैसा। और फिर दो उदाहरण वो हमें पेश करते हैं। कनक कटिक, सोना और कंगन। सोना और कंगन क्या अलग है? कंगन का रूप है, एक आकार है, लेकिन भीतर सार वो सोना ही हुआ ना। जल तरंग, पानी और लहर, लहर उठती है, गिरती है, लेकिन है तो वो पानी ही। लहर अलग है क्या पानी से? पानी और लहर एक ही चीज।
समझ रहे हैं? अब सोचिए ये भक्ति कैसी है। यहाँ भक्त और भगवान के बीच जो हम देखते हैं, जो कन्वेंशनल डिस्टेंस होता है, जो सामान्य दूरी, वो नहीं है। भक्त और भगवान के बीच में दूरी नहीं है। यहाँ मैं यहाँ तू वहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ निकटता है, एकता की झलक है। लेकिन देखिए कितनी विनम्रता से कहा जा रहा है। घोषणा नहीं कर रहे हैं, दावा नहीं ठोक रहे हैं, बस एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंतर कैसा। जैसे खुद भी इस रहस्य के सामने खड़े हो, जैसे ये उनका खुद का अनुभव हो, लेकिन वो इसे किसी की ओर थोप नहीं रहे, किसी और के ऊपर थोप नहीं रहे, बस एक आमंत्रण दे रहे हैं कि तुम भी देखो। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार देखा था, फूल जो होता है वो मूर्त है, नश्वर है। जल जो है वो भी सीमित है। वो उस असीम को, उस अनंत को अर्पण नहीं हो सकते, क्योंकि ससीम जो सीमा में है, जो किसी सीमा से बंधा हुआ है, वो उस असीम तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब संत रविदास महाराज कह रहे हैं, तो ही मोही तुम और मैं, अगर भक्त और वो निर्गुण निराकार, अगर इनके बीच का फासला वास्तव में उतना नहीं जितना दिखता है, तो फिर इसका मतलब ये, तो फिर वो भक्त उसी असीम का हिस्सा है। जैसे लहर पानी से अलग नहीं है, जैसे कंगन सोने से अलग नहीं है, ससीम जो सीमा में है उसके भीतर उस असीम की झलक है। मूर्त के भीतर अमूर्त का वास है, दिखने वाले के भीतर अदृश्य छिपा है। और जब ये दिखने लगे, जब ये महसूस होने लगे, तब दूरी पिघलने लगती है। और यही है सच्ची भक्ति, गुरु रविदास जी की भक्ति, उस अज्ञेय से प्रेम जो हमसे अलग नहीं है, जो हमारे भीतर है, जो सहज है। अभी यहाँ पे थोड़ा गौर से ध्यान से देखिए, संत रविदास महाराज एक और स्थान पर कहते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनका एक और पद है, नाम तेरो आरती मजन मुरारी, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरा नाम ही आरती है, तेरा नाम ही स्नान है। हरि के नाम के बिना बाकी सब व्यर्थ है। अभी देखिए, गहराई से देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब तक उस असीम से जुड़ाव नहीं, जब तक उस निर्गुण की ओर रुझान नहीं, बाकी सब ससीम रह जाता है, सिर्फ सीमा में ही रह जाता है, बाकी सब सरफेस पर रह जाता है, ऊपरी तौर पर। ये इंटेंसिटी है, तीव्रता है उस अनंत के प्रति जो अनिर्वचनीय है। एक ऐसी लालसा जो किसी बाहरी चीज से नहीं बुझती। यही भक्ति है, सच्ची भक्ति है, सद्भक्ति है, सत्य की भक्ति, सत्य की ओर रुझान। और फिर आगे प्यारे संत रविदास जी कहते हैं, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिखे सो होई बिनासा। बिना देखे आशा नहीं उपजती, और अगर वो दिख जाए तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये आंखों से देखना नहीं है, विश्वास करना नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। डायरेक्ट सीइंग, सीधे देखना, परसीव करना, समझना, उसका बोध लेना। और जो दिसे सो होई बिनासा, यानी जब वो अज्ञेय समझ में आने लगे, आपके बोध में उतरने लगे, जब उस निराकार की झलक मिले, तो क्या होता है? मैं जो है, मैं, मेरा, मुझे, अहंकार, अहम, उस अहम का होई विनाशा, विनाश हो जाता है।
जो अहम जो दूरी बना रहा था अब तक, जो कहता था मैं यहाँ राम वहाँ, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। और जब ये अहंकार पिघलने लगता है, जब पिघलता है तो बचता क्या है? जो बचता है वही असीम है, वही अनंत है, वही निर्गुण है, वही निराकार है, और वही है गुरु रविदास जी का राम, वही है गुरु रविदास जी का नाम। और इसी को एक सुंदर शब्द है मुक्ति। यही भक्ति का गंतव्य है। गुरु रविदास जी खुद इसे कहते हैं जीवन मुक्त सदा निर्वाण। तो अभी देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की भक्ति क्या थी। ये किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं था, ये दे दो तो मैं ये करूँगा, ये नहीं। यहाँ डर नहीं है, या फिर कोई भगवान जो गुस्सा हो जाएगा और दंड देगा, और ना ही किसी भी प्रकार का भावनात्मक प्रदर्शन जैसे कि लोग आजकल करते हैं। इमोशनल डिस्प्ले उसे कहा जाता है। लोग दिखाते, देखिए मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। परंतु यहाँ पे बात हो रही है उस अज्ञेय की ओर लालसा, उस असीम की ओर एक शांत खिंचाव, उस अनंत की ओर निरंतर रुझान, और उसी के साथ में एक गहरी विनम्रता। पूजा अर्चा न जानू तेरी, जो अनिर्वचनीय है, जिसे कहा ही नहीं जा सकता शब्दों में, जिसके सामने सभी शब्द छोटे पड़ जाते हैं, सभी नाम छोटे पड़ जाते हैं, जो अज्ञेय है, उसके सामने ज्ञान का अहंकार गल जाता है। यही भक्ति है, सत्य के प्रति गंभीरता है, उस परम सत्य के प्रति जो निर्गुण है, निराकार है, अमूर्त है, लेकिन फिर भी सबसे अधिक रियल है। आज की भाषा में कहे तो सबसे अधिक रियल है, सबसे अधिक प्रेजेंट है, सबसे अधिक पास है, करीब है। अब एक पल रुकिए और इस विरोधाभास को देखिए। जिसे मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जिसे मूर्ति को छूने नहीं दिया गया, उसने मूर्त से अमूर्त की यात्रा की। जिसे साकार राम तक पहुंचने नहीं दिया गया, उसने निराकार राम को अपने भीतर पाया। जिसे ससीम की दुनिया ने अस्वीकार किया, उसने उस असीम से एकता महसूस की। और ये घृणा से नहीं हुआ, बदले की भावना से नहीं हुआ, ये एक गहरी शांत अडिग भक्ति से हुआ, सद्भक्ति से हुआ, उस सत्य के प्रति, उस अनंत के प्रति जो न किसी जाति का है, न किसी मंदिर का है, न किसी एक रूप का है, जो सब का है, जो सब में है, जो सबसे परे भी है। इसीलिए गुरु रविदास जी के शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी अमर है, और यही इतिहास का न्याय है। मैंने देखा है जब लोग प्यारे संत, हमारे प्यारे संत गुरु रविदास जी का ये पद सुनते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो कुछ होता है भीतर। वो अकेलापन, मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, मैं छोटा हूँ, वो दूर है, वो थोड़ा कम होने लगता है। क्योंकि संत रविदास महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, वो असीम अनंत जिसे तुम दूर समझते हो, वो उतना दूर नहीं है। लहर पानी से दूर होती है क्या? कंगन सोने से दूर होता है? उसी प्रकार तुम, हम उस अनंत से दूर नहीं है। ये है गुरु रविदास जी की सीख, ये है गुरु रविदास जी की करुणा, यही है गुरु रविदास जी का संदेश। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी आपके हाथों में चमड़ा था, समाज ने आपको अस्पृश्य कहा, मंदिर ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन आपने उस असीम, उस अनंत से दूरी नहीं मानी। उस अनंत को अपने आप से
अलग नहीं माना। आपने कहा तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, तुम और मैं, तुम और मैं, फर्क क्या है। देखिए कितना साहस चाहिए। 600 साल पहले उन्होंने ये बात कही है। जिसे समाज ने कहा था तू नीच है, नीच जाति से है, उसने उस निर्गुण निराकार से कहा तुम और मैं एक ही। यह अहंकार नहीं था, यह भक्ति का सबसे ऊंचा स्वर था, सबसे ऊंचा स्तर था, जहां भक्त और वो अज्ञेय, इनके बीच की दूरी पिघलने लगती है। आज 600 साल बाद गुरुदेव आपके शब्द हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब में है, करोड़ों लोगों के हृदय में है, और आप जो ये सुन रहे हैं ये भी कोई संयोग की बात नहीं है। शायद गुरु रविदास जी आपको बुला रहे हो उस यात्रा पर जो उन्होंने शुरू की, मूर्त से अमूर्त की ओर, ससीम से असीम की ओर, दूरी से निकटता की ओर। क्योंकि जिसे समाज ने सबसे दूर रखा, उसी ने उस अनंत को सबसे पास पाया। सोचिए, जिन्हें कहा गया तुम्हें ईश्वर नहीं मिल सकता, उन्होंने क्या कहा, वो अनंत मुझसे अलग है ही नहीं। यही उनकी करुणा है, यही गुरु रविदास जी का प्रेम है, और ये गुरु रविदास जी की क्रांति है। यही उनकी सच्ची भक्ति है, सत भक्ति है, मुक्ति सबके लिए। जय गुरु रविदास जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा।